हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारतीय सेना के रक्षक बैच। आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को इसी फाउंडेशन रक्षक बैच में 25 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा चुका हूं और प्रैक्टिस सेट नंबर 26 में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा। और मैं मान के चलूंगा मैंने जितने भी 25 क्लासे आप लोगों को पढ़ाई होगी, आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और अच्छे तरीके से उनका रिवीजन किया होगा। और आप लोग ये भी जानते हैं, जितने भी ऑफलाइन विद्यार्थी, मैंने आप लोगों का 2 रोज से पहले एक टेस्ट लिया था भारतीय संविधान का, उसी भारतीय संविधान का जो मैंने टेस्ट लिया था उसी टेस्ट का सॉल्यूशन आप सभी 26 में पढ़ने वाले। और चेक करिएगा आपके कितने सही होते हैं और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं कमेंट सेक्शन में उतने जरूर लिखिएगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे टेस्ट के सॉल्यूशन पर। और टेस्ट में जो पहला सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, और सवाल इस प्रकार से है हमारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। सवाल ही इस प्रकार से है, मैं ज्यादा डिप्थ में इस बार नहीं जाऊंगा। और कॉम्पिटिटिव वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया दूर रहें, आपकी परीक्षाओं में ऐसे तगड़े सवाल देखने को मिलते हैं, इतना सरल नहीं है। ये भारतीय सेना के लिए ही प्रश्न खासकर तैयार किए गए। पहला सवाल देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान को अपनाया गया। और भारतीय संविधान को आप सभी जानेंगे कि भारतीय संविधान को जो स्वीकार किया गया वो कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में सबसे पहले संविधान सभा बनाई गई। और अंतिम रूप से भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया। यानी मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर ए ही मेरे सवाल का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें गवर्नर जनरल द्वारा नहीं है, ब्रिटिश संसद द्वारा नहीं है और भारतीय संसद द्वारा नहीं है। ये चारों ये तीनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, बल्कि ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा। भारतीय संविधान के द्वारा निश्चित रूप से भारतीय संविधान को स्वीकार कर लिया गया था, या भारतीय संविधान को अपना लिया गया था। आप सभी जानेंगे 26 नवंबर ये डेट है, एग्जैक्ट डेट है। आप लोगों को याद होगा 26 नवंबर और 1949 को हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था भारतीय संविधान। और 26 जनवरी और आप सभी जानेंगे 1950 को हमने पूरी तरह भारतीय संविधान को लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस बिहाफ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इतना डिप्थ में मैं आप सभी को जो पढ़ा चुका हूं, तो इतनी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। हम टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। अब ये पूर्ण रूप से तैयार हुआ है, लागू नहीं हुआ है। इसकी लैंग्वेज देखिएगा, तो ये तैयार हुआ है। तो ये तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर और 1949 को भारतीय संविधान पूर्णतः जो ये तैयार हुआ था। कितने इसके अंदर आर्टिकल शामिल कर लिए गए थे? 26 आर्टिकल इसके अंदर शामिल कर लिए गए थे। आप लोगों को इसके साथ याद होना चाहिए, लागू नहीं हुआ था, पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ था। तो इस बिहाफ पर कहूंगा कि ऑप्शन नंबर बी ही मेरे सवाल का बिल्कुल, इस सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, सवाल नंबर 3 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 3 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 3 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो इंडिया अर्थात भारत क्या होगा? एज ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत राज्यों का संघ होगा और भारत राज्यों का संघ होगा। इसकी पूरी परिभाषा जो हम लोगों को देखने को मिलेगी वो भारतीय संविधान के भाग 1 में विस्तृत रूप से हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। चलेगा, सवाल नंबर कहां पर बढ़ेंगे? सवाल नंबर 4 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानेंगे कि प्रारूप समिति के बारे में जब बात की गई है तो आप सभी ये भी जानेंगे 29 अगस्त और 1947 को भारत में सबसे पहले संविधान सभा भारतीय संविधान में एक प्रारूप समिति बनाई। और यह जो प्रारूप समिति, इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल किए गए और 7 समिति में से एक अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था, जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर साहब। तो भीमराव अंबेडकर साहब जी को यहाँ पर इसी प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुन लिया गया। और आप लोगों से सवाल पूछा है तो डॉक्टर BR अंबेडकर ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाऊंगा जो कि मेरे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 5 जो हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। देखो, कभी भी ये सवाल आ जाए मौलिक कर्तव्य,
तो कर्तव्य जो है हमने सोवियत संघ या रूस के संविधान से स्वीकार किए हैं, लेकिन यदि कभी भी यदि मौलिक अधिकार की बात होगी तो मौलिक अधिकार जो है हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से स्वीकार की है। तो यहां पर कर्तव्य की बात हो गई है, तो कर्तव्य हमने रूस के संविधान से स्वीकार किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य हम लोगों ने कब स्वीकार किए हैं, तो जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लोगों ने क्या कर लिया है, इसको स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, और किस किस और कौन सी समिति अगर पूछा है, कौन समिति की जो सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको कर लिया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर हम लोग जाएंगे सवाल नंबर 6 पर, और सवाल नंबर 6 जो हम बेहद सरल है, लेकिन मॉक टेस्ट हुआ था, सॉल्यूशन तो चाहेगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माता संविधान सभा को कितने का समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो समय लगा, और इसी में लगभग 60 लाख रुपए भारतीय संविधान में बनाने में कुल खर्च आया। आप लोगों को याद होगा। सवाल नंबर 7 पर बढ़ेंगे और हमारा होगा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान समय में कितनी है ये आप लोगों से सवाल पूछा है। वर्तमान में कितनी, वर्तमान में 12 भारत में अनुसूची है, और जब मूल संविधान बना था 26 जनवरी, और आप सभी जाएंगे ये 1950 को, तब 8 भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची आप सभी जानते हैं कि 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आप लोगों को याद होगा कि फिर उसके बाद में देखो यहां पर है 8 तो थी, इसके बाद 9, 10 और 11 और 12 अनुसूची। ये 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं 1985 में, इसके बाद ये 1992 में, और ये 1993 में। तो ये प्रमुख रूप से 12 अनुसूची भारतीय संविधान में आज वर्तमान की स्थिति में हम लोगों को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सवाल नंबर 8 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 8 भी इसी प्रकार से है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है। जब मूल संविधान की बात हो रही है, इसका मतलब जब भारतीय संविधान बना था, तो जब भारतीय संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी, तो केवल 8 थी। आप लोगों को याद होगा, अपना आंसर चेक जो कीजिएगा। और सवाल नंबर 9 जो देखने को मिलेगा, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान, अब ये किसी राज्य के बारे में बात की गई है, किसी राज्य का संवैधानिक जो प्रधान माना गया है, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति। अगर किसी राज्य के प्रधान के बारे में बात हो रहा था तो वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन यहां पर राज्य की बात हो रही है तो राज्य में हम लोग राज्यपाल पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये इस बात आप लोगों को याद होना चाहिएगा। सवाल नंबर 10 पर हम लोग बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारत में सरकार संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है। तो हम लोगों ने संसदीय प्रणाली का यह जो भाग है ये कहां से लिया गया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए ब्रिटिश संविधान से। कहां से, ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने लिया है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम लोगों ने एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है, तो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय प्रावधान कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय प्रावधान कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। मैं आशा करूंगा आप सबको याद होगा। आपका मेन फोकस होना चाहिए, जितने भी पार्थ के स्टूडेंट है, राइट आंसर क्या है, ब्रिटिश संविधान से जो है हम लोगों ने लिया है। सवाल नंबर 11 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 11 इस प्रकार से है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की उपासना है या धन विधेयक की परिभाषा देखने को मिलेगी, तो आर्टिकल 110 में जो है हमको धन विधेयक हमें जो देखने को मिलेगा, धन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। जांच कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष जांच करेगा। और इसी के साथ आर्टिकल 124 में माननीय हमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे, और सवाल नंबर हम 12 पर जाएंगे। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से यहां पर प्रेरित है। अब ये नीति निर्देशक तत्व सवाल पूछा है, डीपीएसपी के बारे में आपसे सवाल पूछा है, और आप सभी जानेंगे हम लोगों ने आयरलैंड कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से ये लिए गए हैं भारतीय संविधान के। आप देखेंगे कि भाग 4 में, और भाग 4 में आर्टिकल क्रमांक 36 से लगाकर तो आर्टिकल क्रमांक 51 तक हम लोगों को नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए सवाल नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है, यह राष्ट्रपति के अध्यादेश
के पावर से। ऑफलाइन में आप सभी जानते हैं हम लोगों ने घंटे तक इनके ऊपर चर्चा की थी। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का सलाह क्षेत्राधिकार है, नहीं है। जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, चुनाव आयोग आप सभी जानेंगे कि भाग 15 भारतीय संविधान में भाग 15 और आर्टिकल क्रमांक जो है 324 में हमें चुनाव आयोग मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला जो हमें सवाल देखने को मिलेगा, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अब संविधान की संशोधन की प्रक्रिया आप सभी जानेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में है और भाग 20 में यहां पर चर्चा की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर हम लोग कहां पर बढ़ेंगे, 15 पर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 15 जो इस प्रकार से हम लोगों को दिया गया है, सवाल नंबर 15 42 संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्नलिखित में किस शब्द को जोड़ा गया, किस शब्द को यहां पर जोड़ा गया, समाजवादी, बिल्कुल, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को यहां पर जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 16 पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लगाकर तो आर्टिकल 18 तक है। नो डाउट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा, हम इनके बारे में डिप्थ में पढ़ चुके हैं, तो यहां पर पढ़ने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं होगी। आइए सवाल नंबर 17 पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है, किसी रूप से इसके आचरण का निषेध करता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से संबंधित है। तो ये भाग कौन सा हो गया है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, मतलब यह आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नो डाउट आप लोगों को याद होगा। आंसर चेक कीजिएगा कि ऑप्शन नंबर सी पर हम लोग जाएंगे, हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 18 भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। तो अब प्रथम दिन जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आप सभी को याद है, 9 दिसंबर या 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर यहां पर चुने गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब यहां पर चुने गए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर बाद में आप सभी जानेंगे 11 दिसंबर और 1946 को जो है यहां पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन को चुन लिए गए, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। लेकिन सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 19 भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट से इसे ही हमारे भारतीय संविधान के मूल जो भाग है, जो हम आत्मा बोलते हैं, वो कहा जाता है। सवाल नंबर 20 पर जाएंगे और सवाल नंबर 20 इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। चेक करिएगा एक अच्छे तरीके से कितने सही होते हैं, जितने सही होते हैं उतने जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा आप सभी उतने मतलब जितने राइट कर पाए और जितने सही जाते हैं उस सही का जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में दे। कमेंट सेक्शन में आप सभी का इंतजार रहेगा। और अगले सवाल पर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार संशोधन हुआ है और वो भी 42 वाला संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ था। आप सभी जानेंगे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द भारतीय प्रेम्बल और भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। सवाल नंबर 21 पर जाएंगे और सवाल नंबर 21 देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संविधान के दिल और आत्मा का वर्णन करता है, और आर्टिकल जो है ये 32 है। और आर्टिकल 32 बोलता है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करेगा, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पक्षा, प्रतिषेध और निषेध। ये प्रमुख रूप से 5 प्रकार की रिट है। सुप्रीम कोर्ट अपने रिट की शक्ति को बढ़ा सकता है आर्टिकल 139 के तहत। तो ये ऑप्शन बी, ये आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा के रूप में संबोधित यहां पर किया है। आइए सवाल नंबर 22 पर बढ़ेंगे और सवाल नंबर 22 जिस प्रकार से देखने को मिलेगा, संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए। ये तो अभी हमने शायद
फोर्थ टर्म से देख रहे हैं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ लिया गया। आगे हम लोग जाएंगे 23 पर, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में आरंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का जो प्रस्तुत किया था। जैसे ही संविधान के बाद में स्वतंत्रता के पूर्व में बोला है, अब यहां पर इन्होंने बोला है कि स्वतंत्रता के पूर्व में, तो एम.एन. राय साहब ने पेश किया था, तो ऑप्शन नंबर ए पर ही जाएंगे जो हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। चलिएगा 24 क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। भारतीय प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था, आप सभी जानेंगे कि आंध्रा के एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम था फोटू रमल्लू, और फोटू रमल्लू 58 दिनों तक बिल्कुल भूखे प्यासे अनशन पर बैठते हैं, और 48वें दिन मतलब 59 डेज के लगभग में उनकी मृत्यु हो जाती है। लोगों में बड़ी चलकर एक जन आक्रोश पैदा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य यहां पर देखने को मिला। सवाल नंबर 25 पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार क्या भारतीय संविधान बना तब से है या अलग से मौलिक अधिकारों को यहां पर जोड़ा गया? तो हम देखेंगे मूल संविधान का हिस्सा है, मतलब जब जैसे ही भारतीय संविधान लागू हुआ था, ऑलरेडी भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हमारे भारतीय संविधान में हम लोगों ने यूएसए के प्रावधान से इनको जोड़ दिया था, वो होगा। बाकी 42 संविधान द्वारा नहीं है, संसद द्वारा भी नहीं है, और चौथे संविधान संशोधन के द्वारा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे, घबराने वाली बात तो नहीं, आप लोगों को आता होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पर, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन की जो प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन देखने को मिला। क्या प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री के पास में नहीं होगी, क्योंकि जो मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय, बल्कि संसद इस सवाल का राइट आंसर होगा। संसद के पास अधिकार निलंबन की, लेकिन निलंबन की प्रक्रिया में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबन नहीं किया जा सकता। आप लोगों को ये बात भी अच्छे तरीके से ये बात पता होगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण है संसद, राष्ट्रपति या यहाँ पर न्यायपालिका ही भारतीय संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण जो है वो हमने न्यायपालिका को यहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 28 पर जाते हैं, और सवाल नंबर 28 हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत? तो अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 17 में छुआछूत के बारे में वर्णन है। आर्टिकल 17 में टाइटल जो उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, मूल, लिंग, विभेद के बारे में समानता रखनी होगी। 14 में जो है वो कानून के विधि के समक्ष समानता का प्रावधान। तो ऑलमोस्ट ऑफलाइन में सेंटर में पढ़ने में इसीलिए यार मजा होता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं और एक अच्छे फॉर्म में हम उनको पढ़ लेते हैं, तो अब यहां पर उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात भर्ती की, तो आप लोगों को बता दें भर्ती का एक लंबे समय से वेट है। तो आज कितनी तारीख हो गई है? आज जो तारीख जो हुई है वो 21 फरवरी है। 21 फरवरी से लगाकर तो 23 अप्रैल, ये जो तारीख है 23 अप्रैल, इस 23 अप्रैल के बीच में कभी भी भारतीय सेना की भर्ती आ सकती है। और चाहिए डेट, आप बोलो, और डेट चाहिए आपको तो दे दे। ये वो तारीख है, इस तारीख के बीच में कभी भी भर्ती आ सकती है। तो भर्ती का ज्यादा इंतजार ना करते हुए अपने सिलेबस का इंतजार करें, कब आपका सिलेबस ऑफलाइन सेंटर में समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब भर्ती मत करना, ये भर्ती का समय है, देख लो। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आप सभी जानेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है तो आर्टिकल 19 से लगाकर तो 22 तक स्वतंत्रता का जो राइट्स है आप लोग जानेंगे। और ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 30 पर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है सो मूलभूत और विधिक, अब यहाँ पर विधिक रूप में है, हाँ दोनों ही मूल रूप से हम लोगों को प्राप्त है। अगले सवाल पर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 31 पर, और सवाल नंबर 31 जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। तो आर्टिकल 36 से 11 तक ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, जो कि हमारे सवाल का राइट आंसर होगा। ये इस तरीके से आप लोगों को याद होना चाहिएगा, बेहद सरल है। अब मैं मान के चलता हूं इस पिछली बार नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा मॉक टेस्ट से थोड़ा सा टफ बनाया जाएगा आप सभी का, हर एक सब्जेक्ट का। बस संविधान में राज्य के नीतिशक तत्वों का उल्लेख शामिल हो के पीछे का उद्देश्य, मतलब जब हम ऐसे नीति तत्व शामिल कर रहे हैं
तो पीछे का उद्देश्य क्या है? तो पीछे के उद्देश्य तो सामाजिक एक लोकतंत्र राज्य की स्थापना करना, तो समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करना या राजनीतिक लोकतंत्र की, सामाजिक, आर्थिक या लोकतंत्र, तो एक सामाजिक, एक आर्थिक और एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का एटलीस्ट यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वही सवाल आ गया जो है डॉक्टर सच्चिदानंद ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो भागना नहीं, आंसर चेक कीजिएगा कितने आप लोगों के सही जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा तेजी से है क्योंकि वही तो सवाल है। मैं काफी बात कर चुका हूं। भारतीय संविधान में उद्देश्य का प्रस्ताव निम्नलिखित में से ये मतलब ये उद्देश्य का प्रस्ताव किसने जो पेश किया था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको 13 दिसंबर और 1946 को इन्होंने जो पेश किया था, और 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्यता को हमने संविधान सभा ने जो स्वीकार भी कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी पर इस बिहाफ पर कहूंगा कि बिल्कुल सही होगा। ये अगले सवाल पर जाएंगे। भारतीय संविधान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, दिसंबर नहीं, ये नई जनवरी है, तो ये नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आइए अगले सवाल पर जाएंगे। भारतीय संसद में शामिल होंगे, आप सभी जानेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में इस बात को उल्लेखित है कि ये तीनों ही शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले सवाल, संसद के दो सदनों के बीच में अधिकतम कितने का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने। संसद के 3 जो सत्र होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और एक ग्रीष्म और एक शीतकालीन सत्र, लेकिन याद रहे 2 सत्र लगना अति आवश्यक होंगे। ये नियम है, 2 सत्र तो लगेंगे, भले ही तीसरा ना लगे। आइए अगले सवाल पर जाएंगे। 38 संघ की कार्यपालिका की शक्ति नियत, संघ की कार्यपालिका की शक्ति आर्टिकल 53 में, आप सभी जानते हैं आर्टिकल 53 में मैंने लिखा है कि आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति नियत होगी, तो राष्ट्रपति ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आर्टिकल 39 भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा। नो डाउट आर्टिकल 53 में जब कार्यपालिका की शक्ति है तो यहीं पर यह राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है, आप लोगों को याद होगा। सवाल नंबर 40 पर चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होंगे? महामहिम राष्ट्रपति होंगे। ये जो है ये प्रथम नागरिक के रूप में कार्य करेंगे, आप लोगों को याद होगा। बाकी मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं। मेरा आज का काम था केवल आंसर की को जो डिस्कस करना, आंसर की को समझाना, तो मैं वो समझाने के लिए आप सभी के सामने हाजिर हूं। अब आपको ये तय करना है कितने आप लोगों के सही जा रहे हैं और कब आप कमेंट सेक्शन में इस सवालों का जवाब दें। सवाल नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका होना चाहिए? पूर्ण कर चुका होना चाहिए, इतनी उसके अंदर आयु होना चाहिए। अगर आपकी आयु है तो बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। और 42वां सवाल जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 में क्लियर यह बात मेंशन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो अब अंतिम जो निर्णय होगा वह उच्चतम न्यायालय के हाथ में के ऊपर छोड़ दिया गया। ये भी बात उल्लेखित है आर्टिकल 71 में, तो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई होगी। आर्टिकल 43 में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं किया? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, बिल्कुल ये बात सही है। भाग 2 में क्या नागरिकता है? बिल्कुल 2 में। 3 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो भाग 4 में है। तो भाग 4 में राज्य सरकार, भाग 6 में राज्य सरकार है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं अनुसूची का संबंध है भाषाओं से, जबकि भाषाओं से संबंध तो 8वीं अनुसूची का है, केंद्र और राज्य के संबंध में शक्तियों के विभाजन से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंचायती राज्य से नहीं है, क्योंकि ये तो कौन सी अनुसूची है? 11वीं है, आप लोगों को याद होगा। और अंतिम रूप से क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? सदन का सदस्य नहीं है फिर भी उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष बिल्कुल होना चाहिए। सवाल गलत होगा, भारत का उपराष्ट्रपति ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये सदस्य हुए बिना ही लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में क्या करते हैं? राज्यसभा के अध्यक्ष रूप में कार्य करते हैं। सवाल नंबर 46 पर जाएंगे।
भारतीय समुदाय कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा में शामिल? पहले महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दो को अपॉइंटमेंट किया जाता था, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। फिर हमने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान संशोधन के द्वारा हम लोगों ने इस प्रावधान को पूरी तरीके से हटा दिया। तो डिलीट आप कर सकते हैं इस सवाल को। वैसे इसका राइट आंसर 2 है। आइए सवाल नंबर 48 पर जाएंगे। लोकसभा में आंग्ल समुदाय, अब ये लोकसभा में आंग्ल समुदाय को ये मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, पर ये पूरी प्रक्रिया अब हम लोग हटा चुके हैं। लेकिन फिर भी आंसर जो है वो भारत के राष्ट्रपति होगा। और राज्य के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से किससे कम नहीं होना चाहिए? राज्यसभा के चुनाव, तो राज्यसभा में आप लोग 30 वर्ष होंगे तभी आप लोग वहां पर जा सकते हैं। लोकसभा में आप 25 में जा सकते हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर्टिकल 50 जो है ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, एक अच्छे तर्जु पर समझने का प्रयास कीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 1/3 सदस्य 2 साल बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं, उतना ही सदस्य चुनकर आ जाते हैं। तो ये रहा आप सभी का भारतीय सेना का मॉक टेस्ट। कितने समय में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? तो एटलीस्ट 26 मिनट हुए, पता है, बस 26 मिनट हुए हैं और 26 मिनट में हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया है। तो आप देखिए कितनी तेजी से हम लोगों ने किया है। वैसे तो मैंने आप लोगों को 15 ही सवाल 1 घंटे में मैंने आपको जो समझाए थे, लेकिन मुझे अब टेस्ट का सॉल्यूशन समझाना था, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ी है। मैंने इतना ज्यादा डिटेल काम में इतना मैंने प्रयास नहीं किया है। तो 26 या 27 मिनट में ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो आप सभी का इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप सभी को मोबाइल स्क्रीन जो आप सभी की कैमरे के सामने रखनी है, आपको आपकी आंसर की जो जिसमें आप लोगों ने आपकी सीट में जो पेपर का सॉल्यूशन किया है वो निकालना है और धड़ल्ले से आप सभी को चेक करना है और जल्दी से आप सभी को कमेंट सेक्शन में सभी सवालों का जवाब देना है। ठीक है, ये कंप्लीट जो 50 सवाल थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। मैं मान के चलता हूं लेवल शायद बहुत कम था, पिछली बार थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मैं मिलूंगा अब आपसे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 में। जब तक से आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को प्यार। जय हिंद और जय भारत।